सो हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन बैंक टाइम। आज हम अर्थमेटिक के आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं। तो आई होप रियली आई होप कि आपको पसंद आएंगे। और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर ज़रूर से करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा वो है बोट एंड स्ट्रीम पे बेस्ड। ठीक है, तो बोट एंड स्ट्रीम का ये क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें दे रखा है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो अपस्ट्रीम स्पीड के साथ में रेशियो दे रखा है 5:1 का। और ये दे रखा है कि बोट कैन कवन 75 डाउन स्ट्रीम और 18 अपस्ट्रीम 11 आवर्स के अंदर। तो ठीक है, सिंपल सा अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम दे रखा है और ये दे रखा है। ठीक है ना, तो अगर अपन डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं तो अपने पास में टाइम मिल जाएगा। तो वही मैं करने वाला हूँ। जब 75 अपॉन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे को 5 डाउन स्ट्रीम कितना दे रखा है, 5x दे रखा है। मैं 5:1 जो था, यहाँ पे मेरे को 5:1 का जो रेशियो दे रखा है, तो मैं इसमें ये मान रहा हूँ कि डाउन स्ट्रीम का जो है वो मेरा 5x हो गया और अप स्ट्रीम का जो है वो मेरे पास में 1x हो गया। ये स्पीड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, ये अपनी स्पीड होगी। तो यहाँ पे मैंने डाउन स्ट्रीम की जो डिस्टेंस था और स्पीड ले लिया और साथ में जो टाइम टोटल मेरे को मिला के दिया हुआ है। और अपस्ट्रीम की जो डिस्टेंस थी वो 18 है और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 1x। और टोटल टाइम हमारे पास में कितना आ गया, 11 आवर्स आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसने पूछा हुआ क्या है अपन से, स्ट्रीम की स्पीड पूछी हुई है। तो स्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी, 5x माइनस 1x, 5x माइनस 1x अपॉन 2। तो ये अपने पास में 2x आ जाएगी स्ट्रीम की स्पीड। तो अपना को x की वैल्यू जो है वो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली कट करता हूँ तो ये 15 से जाएगा। ओके, और अब यहाँ पे जब मैं देखूंगा तो 18 और 15 मेरे पास में कितना आ जाएगा, 18 और 50 मेरे पास में आ जाएगा 8 और 5 13 और 20 33। 33 इज इक्वल्स टू 11x मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा और ये 3 से चला गया। तो x की वैल्यू जो है मेरे पास में यहाँ पे 3 आ गई। 3 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ x की वैल्यू को। तो मैं 2 इंटू जब 3 करूँगा तो मेरे पास में 6 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरी जो स्ट्रीम की स्पीड जो आएगी, और यहीं पे अगर वो मुझे ये बोल देता कि मेरे को बोट की स्टिल वाटर की स्पीड अगर निकालनी है, तो बोट की स्टिल वाटर की अगर मेरे को स्पीड निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन में 2 कर दूंगा। तो ये 5x प्लस 1x अपॉन में 2 हो जाता, तो ये 6x अपॉन में 2 आ जाता, तो ये 3x हो जाता। ठीक है, तो ये 3x अगर होता तो यहाँ पे अपने पास में 3 3 9 9 आ जाती, मेरी बोट की स्टिल वाटर की जो स्पीड है वो आ जाती। ओके, तो ये अपना पूरा यहाँ से सॉल्यूशन था इस चीज़ का। इसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये क्लियर होगा, नहीं क्लियर हुआ हो कमेंट सेक्शन में जाके बता देना। अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। टैप ए कैन फिल योर टैंक इन 12 आवर्स और टैप सॉरी ठीक है, ए का बता दिया 12 आवर्स में करता है और बी की हेल्प से वो 4 आवर्स ही लेता है। ठीक है, तो इसने बोल रखा है कि ए जो है वो 12 आवर्स में फिल करता है और बी के ए के साथ में ये 4 आवर्स में फिल करता है। विद द हेल्प ऑफ टैप बी टेक 4 आवर्स। इफ टैप बी फिल्स टैंक एट 16 लीटर्स पर मिनट, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। ठीक है, तो 16 लीटर्स पर मिनट का अपनों को ये कैपेसिटी दे रखी है। तो अपन पहले टोटल कैपेसिटी निकाल लेते हैं कि इसके यूनिट्स में कितना आ रहा है और बी की यूनिट्स में पर मिनट में कितना आ रहा है, मतलब बी अपना जो पर यूनिट में काम कर रहा है वो कितना कर रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि ए का जो है वो 12 दे रखा है अपनों को और बी और ए का मिला के अपनों को दे रखा है 4। तो जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये मेरा 3 बन गया, ये मेरा 1 बन गया। तो इसको क्या करेंगे अपन, इधर से इसको ले जाएंगे और इधर से इसको ले जाएंगे, क्योंकि क्या होता है देखो, ये अपनों को टाइम दे रखा है। ठीक है ना, और टाइम जो होता है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। क्योंकि अपन क्या करते हैं कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल्स टू टोटल वर्क होता है अपना, यही फॉर्मूला बनता है। तो अगर मेरे को यहाँ पे टाइम का रेशो दे रखा है या टाइम का बता रखा है, तो अगर मैं उसको इन्वर्स कर दूंगा तो मेरे पास में एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जबकि अगर अपने को टोटल वर्क के बारे में देखना होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के भी होता है और एफिशिएंसी के भी होता है। ऐसे ही अपन स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के साथ में करते हैं। अपन क्या करते हैं, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर स्पीड का रेशो दिया होता है
तो उसका उल्टा रेशो अपना किसका बन जाता है, टाइम का रेशो बन जाता है। या टाइम का रेशो दिया होता है तो उसका उल्टा रेशो किसका बन जाता है, स्पीड का बन जाता है, ठीक है ना। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या दे रखा है, यहाँ पे अपने को टाइम दे रखा है, तो टाइम का रेशो अपन ने 3:1 निकाला। तो टाइम का अगर रेशो 3:1 है तो एफिशिएंसी का रेशो अपने पास में कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए की एफिशिएंसी तो 1 यूनिट है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट है। तो ए प्लस बी की अगर 3 यूनिट है और ए की अगर 1 यूनिट है तो बी की अपनी एफिशिएंसी कितनी आ गई, यहाँ पे 2 यूनिट आ गई। तो यहाँ पे मैं 2 यूनिट इसकी एफिशिएंसी लिख दूंगा। ओके, अब 2 यूनिट अपने पास में बी की एफिशिएंसी आ गई, ए की एफिशिएंसी अपनों को पता चल गई। तो अब अपन क्या करेंगे कि भाई ठीक है, ए और बी की अपने पास में 3 यूनिट थी, तो 3 से क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये टोटल तो अपने पास में टाइम यही था ना, 4 आवर्स ही था ना। तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी थी टोटल, इस फॉर्मूले में पुट कर दो भैया, आपको अगर अलग लग रहा है तो ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी पुट कर दो, टाइम टोटल पुट कर दो, तो टोटल वर्क अपने पास में कितना आ गया, 12। इसका मतलब 12 यूनिट आ गया। और यहाँ पे ये दिया हुआ है कि बी जो है वो 16 लीटर्स पर मिनट में फिल करता है, बट यहाँ पे तो अपन ने देखा कि बी जो है वो 2 यूनिट्स पर मिनट में फिल करता है। तो फिर अपन क्या करेंगे, ठीक है, तो 2 यूनिट जो बराबर 16 के है, तो 1 यूनिट के बराबर, 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया, 8 यूनिट के बराबर आ गया। तो अगर ये 8 यूनिट के बराबर आ रहा है तो टोटल कैपेसिटी पूछ रहा है कि अपन से कितनी है। अपन ने निकाला है कि भाई 12 यूनिट्स टोटल आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 8 है तो अपन 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 8 जा 96। ओके, तो ये अपने पास में सिंपल सा आ गया कि भाई किस तरीके से अपन टोटल कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो टोटल कैपेसिटी अपने पास में 96 लीटर्स आ गई। ओके, तो इसमें अपन ने बेसिक करना क्या था कि अपने को पहले सबसे पहले रेशो देखना था, किस चीज़ का रेशो अपन ने देखा, टाइम का। उसके बाद में उसको इन्वर्स करके अपन ने एफिशिएंसी का निकाल लिया, टोटल वर्क निकाल लिया कि टोटल वर्क अपने पास में यहाँ पे कितना हो रहा है। उस टोटल वर्क को जब अपन ने देखा कि यार बी के अंदर दे रखे कि 16 लीटर्स पर मिनट का ये इसमें चल रहा है और बी की एक्चुअल में कितना है, 2 यूनिट। तो अब जब अपन ने कंपैरिजन करके देखा तो यहाँ पे मेरे को 8 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 8 आई। तो अगर मैं टोटल जब मैंने फाइंड आउट करा कि टोटल वर्क का कितना आ रहा है, तो 96 लीटर्स मेरा यहाँ पे आ गया अपना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो थर्ड क्वेश्चन अपनों को क्या करा है कि एवरेज वेट ऑफ एक्स पर्सन, ये एवरेज बेस्ड क्वेश्चन है कि एक्स पर्सन का 60 केजी दे रखा है अपनों को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पर्सन जब ऐड हुआ तो जिसका वेट जो था वो 80 केजी था, ठीक है, और एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप बिकम 62 केजी। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे अगर मान लो कि आपको ऐसा दिया हुआ है कि भाई पहले तो सारे जो जने थे उनका वेट था 60 केजी, अब सारे जनों का वेट कितना हो गया, 62 केजी। कोई ऐसा पर्सन ऐड हुआ, ठीक है ना, एवरेज वेट से ऑब्वियसली ज़्यादा उसका वेट है, 80 केजी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 20 किलो जब उसका वेट ज़्यादा था तो इसकी वजह से 2 किलो सारे पर्सनस का बढ़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये देख के चल रहा हूँ कि यार ये जो 20 केजी एक्स्ट्रा था, देखो 60 केजी जो था वो उनका सबका एवरेज वेट था। ओके, ऐसे आप करना चाहो ना फॉर्मूला बेस से, मैं फॉर्मूला बेस से भी करा के आपको दिखा दूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि एवरेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें आप डायरेक्टली इसको हिट कर सकते हो। आपको सारा फॉर्मूला, अभी इसके अंदर वेरिएबल है, आप वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने लगोगे, वो भी करके दिखा दूंगा, फॉर्मूला बेस भी करके दिखा दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ के अंदर। बट वो आपको प्रॉब्लम आएगी एग्जाम में जब आप इसको लिखने लगोगे। तो इससे बेटर है कि आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे 60 केजी जो अपनों को एवरेज वेट दे रखा है और अपनों को बोला कि यार 80 केजी का जो पर्सन है वो ऐड हुआ है इसके अंदर, तो ठीक है। अब इसका कितना वेट ज़्यादा है एवरेज से, 20 केजी वेट इसका ज़्यादा है। तो जब अपन ने 20 केजी इन सब के अंदर ऐड करा तो एक तरीके से हर इंसान का वेट कितना बढ़ा अपने पास में, 2 केजी बढ़ा। यहाँ पे बोला ना इसने, मतलब 62 हो गया, तो हर इंसान का 2 केजी वेट बढ़ेगा, तभी पूरा का पूरा एवरेज 2 से बढ़ेगा। जैसे हम कि मान लो कि मैं आपको ये बोलूँ कि यार एक बंदे का पर्सन का वेट था 4 केजी, एक का था 5 केजी, एक का था 6 केजी। अब मैंने आपको बोला कि यार क्या कहते हैं, इसका एवरेज निकालते हैं, 6 4 10 15 15 आया है यहाँ पे, और मैं 15 को 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास में एवरेज कितना आया, 5 आया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर सबके अंदर एक एक ऐड कर देता हूँ, इन सबके अंदर एक एक ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास में 18 बन गया। अब मैं करूँगा तो 6 बन गया, तो इसका मतलब सबके अंदर एक एक ऐड करा तो एवरेज के अंदर भी ऐड हो गया। तो वैसे ही 62 जो आया है, इसका मतलब क्या है कि हर किसी के वेट में 2-2 केजी ऐड हुआ है। तो 20 केजी को जब आप 2-2 केजी के अंदर डिवाइड करोगे तो इसका मतलब कितनी वैल्यू आ रही है, 10।
तो मतलब यहाँ पे 10 पर्सन होंगे, 10 पर्सन को हर किसी को आपने 2-2 केजी का वेट दिया, तब जाके पूरे के पूरे एवरेज के अंदर जो है 2 केजी का ट्रांजेक्शन आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 10 आई। तो यहाँ से आपको पता चल गया। अब यही क्वेश्चन अगर आप पूरा का पूरा उससे सॉल्व करना चाहो फॉर्मूला बेस की, नहीं सर हमें तो फॉर्मूला बेस से बता दो, हमें तो ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, मैं आपको वैसे करके बता देता हूँ, ठीक है। बट आप ये सीखो तो ज़्यादा बेटर है। देखो इसके अंदर 60 केजी दे रखा अपनों को, तो अपना टोटल वेट कितना हो गया 60x हो गया, ठीक है ना। अब नया पर्सन ज्वाइन किया तो मैं क्या करूँगा 60x, तो यहाँ पे मेरा वेट पहले था ही 80 यहाँ पे हो गया। अब मेरा जो नए पर्सन हो जाएंगे वो x+1 हो जाएंगे, ठीक है ना। और सॉरी नया जो एवरेज आएगा मेरे इसके पास में, सॉरी नया जो एवरेज आएगा मेरे पास में वो आ जाएगा 62। 60x पहले मेरे पास में वेट था टोटल, उसके अंदर मैंने 80 केजी जो नया पर्सन था उसका ऐड कर दिया। अब मेरे पास में x+1 जो है वो सारे पर्सन हो गए। तो मैं क्या करूँगा 62x प्लस 62 इज इक्वल्स टू 60x और प्लस में 80 कर दूँगा। तो यहाँ पे कितना आया मेरे पास में, इसको x बना देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में कितना आया देखो, इसको x को इस पूरी वैल्यू को इधर ले आओ तो ये मेरे पास में 2x यहाँ पे बन गया। यहाँ पे इस वाले को मैं इधर लेके जाऊँगा तो मेरे पास में कितना बन जाएगा 18 बन जाएगा। x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 9 आ गई, ठीक है। तो ये 9 तो x की वैल्यू आई है यहाँ पे, ओके। और 1 पर्सन न्यू पर्सन ऐड हो गया, ठीक है ना। तो 1 न्यू पर्सन ऐड हुआ तो अपने पास में कितनी वैल्यू होगी 10। एक सेकेंड मेरे को देखने दो यार, कहीं अपन ने इसका जो निकाला है, ठीक है ओके। मैं आपको एक चीज़ लास्ट वाले उसमें बताना भूल गया, वो मेरे से मिस्टेक हो गई। यहाँ पे पर्सन जो है जब अपन ने 20 को 2 से अपन ने डिवाइड करा था ना, तो उस केस में अपने पास में 10 आए थे। तो जो नया पर्सन ऐड हुआ है ना, ये नया पर्सन भी 2 केजी लेता है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे 10 में से -1 करके लिखना था 9%, क्योंकि पहले 9% ही रहे होंगे। जब नया पर्सन ऐड हुआ तो उसने भी, क्योंकि उसका एवरेज वेट भी तो 62 कंसीडर करा जाएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि उसका एवरेज वेट, मैं बोल रहा हूँ उसका वेट तो 80 केजी है, बट उसका एवरेज वेट जो है वो 62 कंसीडर करा जाएगा। तो 2 यूनिट जो है वो उसने भी लिया है, ठीक है। तो इस वजह से अपन जो 10 आया था अपना 10 में से -1 कर देंगे, जो नया पर्सन ऐड हुआ है उसको हटा देंगे, तो अपने पास में x की वैल्यू जो है वो 9 आएगी। यहाँ से अपनी 9 आ गई। आप क्रॉस चेक करके देखना चाहो तो अपन ने क्रॉस चेक भी करके देख लिया, अच्छा वो पता चल गया वो चीज़, ठीक है ना। तो ये अपना क्वेश्चन था आज का। आज के 3 अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। पहला अपना बोट एंड स्ट्रीम पे था, दूसरा अपना टाइम एंड वर्क पे था, और तीसरा क्वेश्चन अपना एवरेज पे था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक करना। मैं रीजनिंग के वीडियोस भी अपलोड्स कर रहा हूँ, तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर से जाके देखिएगा, आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। और ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड हैव अ नाइस डे, बाय।